एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आज की वीडियो की शुरुआत होने वाली है एक क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई सम पीपल कॉन्स्टेंटली चेंजेस देयर गोल्स एंड अराइव नोवेयर इन लाइफ। क्यों कुछ लोग अपने गोल्स बार बार चेंज करते रहते हैं और लास्ट में वो कहीं नहीं पहुंचते। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है एक बुक में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और ऑथर ने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर पे इस क्वेश्चन का आंसर बताया है एक स्टोरी की फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो द स्टोरी गोज लाइक यूएसए के रूरल रीजन में एक आदमी रहा करता था जिसको एक खबर मिली। खबर ये थी कि एक बिज़नेस है जिसके थ्रू लोग बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वो बिज़नेस था डिगिंग द सॉइल एंड माइनिंग द गोल्ड। तो उसने सोचा मैं भी ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो वो एक बैंक के पास गया, उसने लोन लिया और एक लैंड ली लीज पर। ठीक है, उसने फिर अपनी माइनिंग स्टार्ट करी एंड लकीली उसका जो फॉर्चून था वो बहुत अच्छा था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा उस बिज़नेस से। बट एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसकी माइनिंग तो वो कर रहा था अगेन एंड अगेन, बट कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था डस्ट के अलावा। तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके क्या किया, वो जो मशीन थी उसकी माइनिंग मशीन, उसको उसने बेच दिया एक जंक मैन को। बट जंक मैन इतना स्टूपिड नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाया और उसको बोला कि आप मुझे एक एस्टिमेटेड डेथ पता करके दीजिए जहाँ पे हमें गोल्ड मिल सकता है। तो आप उसके बाद वो जो इंजीनियर था उसने बताया कि गोल्ड जस्ट 3 फुट नीचे है जहाँ पे लास्ट ओनर ने डिगिंग ख़त्म करी थी। एंड उसके बाद वो जंक मैन बहुत ज़्यादा, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस वाली माइनिंग से कमाए। इस स्टोरी से हमें पता लगता है वी ह्यूमंस गिव अप टू सून। एक छोटी सी डिफीट जो कि टेम्पररी होती है, उसके आने से हम लोग क्या करते हैं कि हम गिव अप ही कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस जो मेरा क्वेश्चन था पहला, उसका आंसर यही है, वी गिव अप टू सून। इसलिए हम बार बार अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं और लास्ट में हम कहीं नहीं पहुंचते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस द मेन वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर 3 थिंग्स विच आर किलिंग आवर ग्रोथ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी कॉमन, मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग इस एक्सक्यूज़ को बेसिकली देते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपनी एक रूटीन लाइफ में स्टक होते हैं। जैसे कि दे वेक अप एंड देन दे रेडी फॉर द जॉब एंड द वर्क एंड ड्राइव टू द जॉब विच दे हेट। उसके बाद वो बहुत वहाँ पे हार्डवर्क करते हैं और उसी हार्डवर्क से कोई और रिच हो रहा होता है। एंड देन स्ट्रेस्ड आउट होके वो घर आते हैं एंड वो घर जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज़। और इस एक्सक्यूज़ को देने के 2 ही रीज़न्स हैं, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन एंड लैक ऑफ प्लानिंग। अगर हम अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करेंगे जो हम कर रहे हैं, और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो टाइम बिल्कुल बचेगा। आप अपने दिन का पूरा एक नोट डाउन कीजिए हर 15 मिनट्स में कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आप मोस्टली देखेंगे कि आप जो फ्री टाइम है वो या तो सर्फिंग में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने में वक्त अपना ज़ाया कर रहे हैं। तो बेटर इज़ कि आप उस टाइम को अपने जो प्रायोरिटी वर्क हैं उस पर लगाएं। तो ये जो एक्सक्यूज़ है मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट इज़ आई डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। ये एक्सक्यूज़ जो है ये भी बहुत कॉमन एक्सक्यूज़ है जो हम देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हम कैसे अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, और हमारे पास तो टॉप नॉच क्लासेस नहीं हैं, हमारे पास तो स्पून फीडिंग नोट्स नहीं हैं। तो ये सब एक मिथ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपना CS एग्जीक्यूटिव जो कि 2nd स्टेज होता है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का, वो मैंने विदाउट एनी क्लासेस निकाला है, जस्ट बाय सिंपल सेल्फ स्टडी और यूट्यूब में जो फ्री रिसोर्सेज पड़ा है उनसे। तो ये सब एक एक्सक्यूज़ेस हैं जो हम देते हैं ताकि हम, और इसी पॉइंट पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो अपने 23 साल की उम्र में, जिनका बचपन का ड्रीम था एक फ़ाइटर पायलट बनना, उन्होंने एयरफोर्स में अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गए। एंड बाद में तो आपको पता ही है उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। जो इंसान एक प्लेन उड़ाना चाहता था उन्होंने एक मिसाइल उड़ाई। सो ये रिसोर्सेज एंड ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट एक्सक्यूजेस
सो ये जो एक्सक्यूज़ है ये तो मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आपके पास जितने रिसोर्सेज है आप उनसे स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट। आई बेट यू अगर आप बार बार अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने माइंड में कुछ नया करने का सोच ही नहीं पाएंगे। थर्ड एक्सक्यूज़ इज़ आई डोंट नो हाउ एंड आई एम अफ्रेड। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको डर लगता है, और अगर आपके अटैम्प्ट्स लग चुके हैं तो आपको बार बार अटैम्प्ट्स देने में भी फियर होता होगा कि यार हम दोबारा फेल हो गए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, लास्ट टू लास्ट एक वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोच लीजिए अपने माइंड में कि क्या हो सकता है। आपने वो सोच लिया, उसके बाद एक बहुत अच्छा सिनेरियो सोचिए जो बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकते हैं, आप जो कर रहे हैं आप वो बन सकते हैं, है ना। सो जो प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस की वो भी उतनी ही है, और हारने की जो है वो भी उतनी ही है। तो क्यों ना ट्राई किया जाए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, डर के मारे कोई चीज़ आप करेंगे ही नहीं, आप अपेयर ही नहीं होंगे उस चीज़ों के लिए, तो चांसेस जो आपके सक्सीड होने के थे वो भी मर जाएंगे। तो बेटर है हम ट्राई करें, इसका बेटर एक ही चीज़ है, ट्राई। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डाउन बिलो, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मच लव to you all. Thank you so much and all the best for all the things you are doing in your life. Keep growing, keep glowing. Thank you so much.